मसाइल। जुमला मशाइख इज़ाम, पीरान तरीक़त, सादात किराम, उलमाए किराम, जुमला ज़ायरीन व शुरकाए महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जुमला अहबाब जिगर गोशाए गौसुल वरा, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत पीर सैयद अब्दुर्रहमान शाह साहिब के उर्स पाक की मुक़द्दस तकरीब में शरीक हैं। अल्लाह ताला हज़रत साहिब के दराजात को बुलंद व बाला फ़रमाए और हम तमाम अहबाब की हाज़िरी को अल्लाह अपनी जनाब में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए। मौसम तकरीबन ख़राब हो चुका है। मैं कोई लंबी चौड़ी अब तकरीर करने का माहौल भी नहीं है। सादात किराम मशाइख की मौजूदगी में कहते हैं कि दिल को संभाल के बैठो, और उलमा की मौजूदगी में अपनी ज़ुबान को संभाल के बैठो। तो यहाँ दोनों तरह की हस्तियाँ मौजूद हैं, तो मुझ जैसे गुनाहगार का लब कुशाई करना ज़रा मुश्किल है। ग्रामी कदर अहबाब, जो आया है मुक़द्दसा मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की है, बस उस हवाले से चंद एक गुजारिशात में अर्ज़ करूँगा। अल्लाह फरमाता है मन आमिला सालिहन, तवज्जो है, ज़रा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दें, ज़रा आपकी मौजूदगी का मुझे एहसास हो जाए। मन आमिला सालिहा, रब फरमाता है जिस बंदे ने अमल किया सालिह, जिस बंदे ने अमल किया नेक, मिन ज़करिन औ उनसा, नेक अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, लेकिन शर्त यह है कि वह हुआ मुअमिनुन, वो मेरे महबूब का गुलाम हो। जिसने अमल किया सालिह, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, शर्त यह है कि वह हुआ मुअमिनुन, वो महबूब किबरिया का गुलाम हो। तो अल्लाह फरमाता है उसके लिए इनाम यह है कि फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अब निस्बत वाले लोग मौजूद हैं, हज़रत साहब के मरकज़ में बैठ के तर्जुमा करने का अपना मज़ा है। तर्जुमा इसका यह है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, रब वादा करता है कि जिसने साले अमल किया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, रब वादा करता है मौत भी उसको आ गई तो उसको मैं मरने नहीं दूंगा। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, ये तो इस आया मुक़द्दसा का तर्जुमा हो गया। इसके ज़िमन में चंद बातें देखिए। अमूमी तौर पे सालिह का मना किया जाता है नेक, मन आमिला सालिहा, जिसने अमल किया नेक, अच्छा अमल। लेकिन इस माने का इनकार नहीं है, लेकिन इसकी गहराई में अगर जाएं तो सालिह बना है सलाहियत से, तो माना फिर इसका यह होगा कि जिसने अमल ऐसा किया जो सलाहियत वाला हो। मेरे मौला सलाहियत कैसी हो अमल की? जवाब ये आता है कि सलाहियत ऐसी हो कि बंदा अमल फर्श पे कर रहा हो और चर्चे उसके अर्श पे किए जा रहे हों। ऐसा अमल जो फर्श पे किया जा रहा हो और उसके चर्चे कहां हो रहे। मिसाल आपको समझाने के लिए अर्ज करता हूं। मेरे सोने महबूब मेराज की रात जब वापस तशरीफ लाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया, कहा सोने बिलाल बताओ तो सही, रात मैंने कुछ मंजर तुम्हारा देखा है, बताओ अमल क्या करते हो। कहा सोने महबूब हुआ क्या है। कहा ए मेरे बिलाल, रात को जब मैं जन्नत में चल रहा था तो अपने आगे आगे तेरे कदमों की आहट मैंने सुनी है। ए बिलाल अमल क्या करते हो। कहा सोने महबूब और तो इतना खास अमल कोई नहीं है, बस मस्जिद जब जाता हूं तो 2 नफल पढ़ लेता हूं।
ये है अमल। अमल ऐसा जो सलाहियत वाला हो कि अमल फर्श पे किया जा रहा हो और उसके तज़किरे अर्श पे किए जा रहे हों। वारे बिलाल तेरी किस्मत को नाज, तेरे सजदों को नाज, तेरे नफलों पर नाज हमें कि सारी उम्मत के सजदे और नफल एक तरफ और अकेले बिलाल के 2 नफल एक तरफ है। लेकिन अगली बात एक मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर अकीदा मिले, अगर आप लोगों का मेरे साथ अकीदा मिले तो जरूर आपने दाद देनी है, सुभान अल्लाह कहना है। अगर अकीदा ना मिले तो बेशक नहीं बोलना, रियायती नंबर नहीं चाहिए मुझे। ये बात हकीकत पे मबनी है कि सारी उम्मत के नवाफिल और सजदे एक तरफ हैं और अकेले बिलाल के सजदे एक तरफ हैं, लेकिन बिलाल को भी मिलाकर सारी उम्मत के सजदे एक तरफ हैं। और मैदान करबला में इमाम हुसैन ने जो एक सजदा किया है वो एक सजदा सारी उम्मत के सजदों पे बारी है। और मुझे ये कहने दें कि इस सारी उम्मत के सजदे अगर कबूल होते हैं तो इमाम हुसैन के सजदे की बरकत से कबूल होते हैं। अल्लाह का फजल है, हुसैनी मिल गए हैं। खरीदार अच्छे हों तो तजारत का भी मजा आता है। लोग कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मैं कहता हूं इस कायनात में अकेला हुसैन वो हस्ती है कि जिसने मैदान करबला में 71 लाशें उठाकर सर सजदे में रख के खुदा से ये कहा था कि ए मेरे मालिक तू बता तेरी रजा क्या है। सारी दुनिया कहती है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। लेकिन अकेला तन्हा इमाम हुसैन वो था जिसने सर सजदे में रख के फिर खुदा से पूछा कि मौला 71 तन तो वार दिए हैं, अब भी बता तेरी रजा क्या है। लेकिन हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। मेरा विजदान ये कहता है, मेरी अकीदत ये कहती है, मेरा अकीदा ये कहता है, मेरा वसूक ये कहता है कि कल करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने सर सजदे में रख के कहा था कि मौला तू बता तेरी रजा क्या है। जब कयामत का दिन होगा रब कहेगा ए मेरे महबूब के प्यारे हुसैन आज तू बता तेरी रजा क्या है। आज तू बता तेरी रजा क्या है। तो मैं अर्ज कर रहा था आमला सालिहा मन आमिला सालिहा, जिसने अमल ऐसा किया सलाहियत वाला, ऐसा अमल के जो फर्श पे किया जा रहा हो और उसके तज़किरे कहां पे हो रहे हो, अर्श पे हो रहे। मिन ज़करिन औ उन्सा, वो अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, लेकिन शर्त यह है कि वह हुआ मुमिन, बंदा सोने महबूब का गुलाम होना चाहिए। गुलाम वो होता है, मोमिन वो होता है। और ईमान इस चीज का नाम है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पे मान लेना। तवज्जो है, जरा अपनी मौजूदगी का मुझे एहसास दिलाएं सुभान अल्लाह के। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि मोमिन वो होता है जो साहिब ईमान हो। लेकिन ईमान किस चीज का नाम है? ईमान नाम है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पे तस्लीम करना और मान लेना। कुछ लोग छलांग लगाते हैं और फौरन ये कह देते हैं कि हम तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन मानते हैं। वो अल्लाह के बंदो, सादिक और अमीन तो मेरे मुस्तफा को काफिरों ने भी माना था। नबी का कलमा पढ़ के तुम बताओ तुमने सोने महबूब को क्या माना है? कामिल और मुकम्मल
मुकम्मल तौर पे सोने महबूब को मान लेना, इस चीज का नाम ईमान है। बाकी नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदकात ये एक्स्ट्रा। नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता ना जब तक कट मरूं में ख्वाजाए बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। बुखारी शरीफ की रिवायत है किताबुल जिहाद। ये उस सहाबी रसूल का जिक्र है कि जिनके बारे में हजरत अबू हुरैरा ऐलान कर करके कहा करते थे कि लोगों तुम्हें पता है एक ऐसे सहाबी का जिसको रसूल खुदा ने जन्नत की सनद भी दी है, लेकिन उस सहाबी रसूल ने जिंदगी में ना एक नमाज पढ़ी है, ना एक रोजा रखा है, न कभी हज किया है, न कभी ज़कात दी है। ऐसा सहाबी किताबुल जिहाद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद की जानिब बढ़ रहे हैं। अचानक एक शख्स जिसका नाम अम्र है, ज़रा पहने हुए जंगी लिबास में मलबूस सामने आ गया, तलवार लहरा रहा है। गुलामान मुस्तफा ने यह समझा कि ये अभी मौका पाते ही सरकारे मदीना पे हमलावर हो जाएगा। सहाबा किराम चौकन्ने हो गए, चौकस हो गए, अलर्ट हो गए कि इसके हमले को हमने फौरन नाकाम करना है, इस पर जवाबी वार करना है। लेकिन सोने महबूब के सामने आते ही सर तस्लीम खम कर दिया, सर झुका दिया और फौरन अपनी जिंदगी का सौदा कर लिया। वो जो वार करने आया था, वो जो जिंदगी लेने आया था, अपनी जिंदगी हार बैठा, अपना दिल दे बैठा। सोने महबूब का मुख देखते ही अर्ज करने लगा, ए सोने महबूब मुझे बताएं कि जंग पहले करूं या इस्लाम पहले लाऊं? आपके साथ शरीक होकर आपके दुश्मनों का मुकाबला पहले करूं या आपके हाथ में हाथ देकर आपकी गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में पहले पहनूं? ए सोने महबूब मुझे बताएं, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूं तो मुझे मिलेगा क्या? जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। सोना वद्दुहा का चमकता हुआ चेहरा जब देखा ना तो दिल हार बैठा। आया था वार करने, आया था हमला करने। जब दिल हार बैठा उस सूरत को देख बैठा जिस सूरत के नगमे पीर मेहरे अली शाह ने भी गाए हैं। इस सूरत नू में जाना खां जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी में शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। दिल दे बैठे। कहा सोने महबूब मुझे बताएं, अगर मैं आपका कलमा पढ़ूं तो मुझे मिलेगा क्या? तवज्जो तलब। अभी बंदा काफिर है, दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, अभी डीलिंग चल रही है, अभी बात चल रही है, लेकिन काफिर हो के भी उसको पता है इस बात का कि जो अल्लाह का नबी होता है उसके दर से कोई बंदा खाली नहीं जाता, वो दामन भर भर के अता फरमाता है। कहा सोने महबूब अगर आपका मैं कलमा पढ़ लूं तो मुझे बताएं मिलेगा क्या? हुजूर अली सलाम ने फरमाया कि अगर तू कलमा पढ़ ले तो तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। तवज्जो, जन्नत की आपके ज़ौक़ के लिए एक अगला जुमला साथ मिला लूं मैं। जन्नत की जमानत, एक होता है खुशखबरी देना, एक होता है जमानत देना। इस कायनात के अंदर जन्नत की जमानत या नबी दे सकता है या नबी का सोना अली दे सकता है। बात काफी वजनी है अगर आप समझना चाहें तो। इस कायनात के अंदर रब की सारी मखलूक में जन्नत की गारंटी और जन्नत की जमानत दो ही शख्सियत दे सकती हैं, या रब का नबी दे सकता है या नबी का अली दे सकता है। ये रिवायत बहुत सारी किताबों में मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, सामने सोने अली भी मौजूद।
अली नबी का चेहरा देख रहे हैं, नबी अली का चेहरा देख रहे हैं। सामने सोने अली हैं और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अली। सर पे दस्तार सजाना नबी की सुन्नत है, हमारे सर आंखों पे। सफेद लिबास हो तो पहनना सुन्नत है, हमारे सर आंखों पे। मिसवाक करनी हो तो ये सुन्नत है। लेकिन एक गल और करदा जुला, ये मिसवाक करनी तो सुन्नत है, ये टंगनी दा मैनू नहीं पता। ये जी टंगी जाती है ना, मैनू इस गल का नहीं पता कि ये सुन्नत है कि नहीं। हाँ, किसी को कोई हवाला होवे तो असीं मनण वाले लोग मन जाएंगे। तो जिस तरह इमामा सजाना सुन्नत है, सफेद कपड़ों में मलबूस होना सुन्नत है, जिस तरह मिसवाक करनी सुन्नत है, इसी तरह मौलवी साहब कभी सुन्नत ही समझ के या अली भी के लिया करो। सामने अली हैं, मेरे मुस्तफा कहने लगे, या अली, या अली, या अली, माशाअल्लाह, या अली, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सामने अली हैं, मेरे महबूब कह रहे हैं, या अली, ए अली, अंत कसीमुल जन्नति वन्नार। ए सोने अली, जन्नत भी तकसीम करने वाले तुम हो, जहन्नम भी तकसीम करने वाले तुम हो। ये रिवायत चलते चलते खलीफा हारून और रशीद के सामने आ गई। अब देखें ना, 200, 400, 500, 1000 बंदा हो तो उनमें अगर आप किसी को खड़ा कर दें कि भाई लंगर वंडने तू, तो जाहिर है एक बंदे के बस की बात तो नहीं है ना कि 1000, 500, 2000, 5000 बंदों में लंगर तकसीम करे। वो कहेगा जनाब मेरे साथ और भी बंदे रलाओ। हारून और रशीद की खिदमत में इस हदीस पर बहस हो गई और हारून और रशीद ने एक यहां पर इबहाम का सवाल किया उलमा की खिदमत में। कहा कि देखो, करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में मैदान माशर में शुरका मौजूद होंगे, कोई जन्नत जाएगा, कोई जहन्नम जाएगा, तो अकेला अली इतने लोगों में कैसे जन्नत और जहन्नम बांटेगा, तकसीम करेगा? सारे उलमा सर पकड़ के बैठ गए कि वाकई एक बंदे के बस में तो नहीं है कि पूरे मैदान माशर के शुरका में अकेला अली कैसे तकसीम करेगा, जन्नत भी और दोज़ख भी। इतने में एक अली के चाहने वाला आ गया। तालीम वही होती है जिसमें अली हो। जिस तालीम में अली ना हो ना, अब तालीम ते आइन लाम ये मीम, पहली ते को उड़ा दो, आखिरी मीम को उड़ा दो, दरमियान में अली बचता है। जिस तालीम में अली ना हो वो तालीम तालीम नहीं है। एक अली वाला आ गया, कहने लगा ये तो मसला ही कोई नहीं, रब की जन्नत भी बट चुकी है, रब की दोज़ख भी बट चुकी है। कहा वो कैसे? कहा जो अली के जितने ज्यादा करीब है वो जन्नत में जाएगा, जो अली से जितना ज्यादा दूर है वो दोज़ख में चला जाएगा। इस कायनात के अंदर दो ही हस्तियां जन्नत तकसीम कर सकती हैं, एक रब का नबी और दूसरा नबी का अली। तो उसने डीलिंग की, कहा सोने महबूब अगर आपका कलमा पढ़ लूं तो बताएं मिलेगा क्या? मेरे महबूब ने कहा जन्नत की जमानत देता हूं। उधर उस सहाबी रसूल ने, आमिर बिन साबित ने उधर कलमा पढ़ा, उधर जिहाद में शरीक हो गया। जब जिहाद खत्म हुआ, लड़ाई खत्म हुई, मारेका खत्म हुआ, जब मुसलमान सहाबा किराम जब अपने शुहदा की लाशों को इकट्ठा करने लगे तो देखा उनमें वो आमिर बिन साबित भी मौजूद है। मेरे सोने महबूब ने सबको बुला के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक तू भी आ जा, ए उमर तू भी आ जा, ए उस्मान तू भी आ जा, ए सोने अली तू भी आ जा। जिसने आज जन्नती को देखना है वो किसी और तरफ ना देखे, वो इस मेरे सहाबी रसूल को देखे।
पता चला मोमिन वो होता है जिसने सोने मुस्तफ़ा पे अपना दिल हार दिया हो, जिसने सोने मुस्तफ़ा को कामिल और मुकम्मल तौर पे तस्लीम कर लिया, वो मोमिन होता है। अब मैं बात को मुख्तसर करने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है फिर जिस बंदे ने सालिह अमल किया, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो मेरे महबूब की गुलाम, तो उसको इनाम क्या मिलेगा? फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा ने इस हयात तय्यबा के यहाँ पे 17 मानी जिक्र किए हैं। 17 उनमें से एक, चूंकि ये उर्स की भी महफिल है, उस मुनासबत से सिर्फ आखिरी बात और एक माना उन 17 मानी में से कहा। हयातन तय्यबा का माना यह है कि जब ऐसे नेक बंदों पे मौत आती है और इज़राइल अलैहिस्सलाम आके रूह कब्ज़ करते हैं तो रब्बे करीम अपने पास बुला के ताकीद करता है कि इज़राइल मेरे उस महबूब की रूह को कब्ज़ करने जा रहा है, जो मेरा वली भी है, जो मेरा अपना भी है, जो मेरा प्यारा भी है। तो खाली हाथ ना जाना, जन्नत से गुलाबों के गुलदस्ते भी लेके जाना, जन्नती फूलों के हार और गजरे भी लेके जाना। और ए इज़राइल जब जाना तो अकेले ना जाना, साथ 500 फरिश्तों का प्रोटोकॉल भी लेके जाना। और जब हजरत इज़राइल इन 500 फरिश्तों के प्रोटोकॉल के साथ और जन्नत के फूलों के हारों के साथ जब आते हैं तो अल्लाह फरमाता है हयातन तय्यबा, ए फरिश्ते इसकी रूह को सख्ती के साथ ना निकालना, बल्कि बड़ी आसानी और नरमी और मोहब्बत के साथ निकालना। और जब ऐसे बंदे की रूह निकलती है बड़ी सहल अंदाजी के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी शफकत मोहब्बत और नरमी के साथ, तो अल्लाह रब्बुल जलाल ऐसे बंदों के लिए, इनकी रूह के एजाज के लिए आसमान के दरवाजों को भी खोल देता है। ऐसे लोगों की रूह के इस्तिकबाल के लिए तहर्रक लहुल अर्श, अल्लाह का अर्श भी झूम उठता है। और ऐसे लोगों की नमाज़े जनाजा में शाहिदहू सबऊना अल्फम मिनल मलाइका, ऐसे लोगों की नमाज़े जनाजा में 70,000 फरिश्ते आके शिरकत भी करते हैं। मन आमिला सालिहा, जिस बंदे ने अमल किया हो सलाहियत वाला, मिन ज़करिन न उनसा, वो अमल करने वाला चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, तो रब ऐलान ये करता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उनको आसान मौत, और ऐसी मौत के जिसके बाद हयातन तय्यबा है, ऐसी मौत के गोया वो मौत है ही नहीं है, वो विशाल है रब्बे कदीर के साथ मिलने का। ग्रामी कदरा बाप, मैं आपकी खिदमत में बसद इज़्ज़त व एहतराम अपनी कोताहियों का एतराफ़ करते हुए अब मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सब की हाज़िरी को, शिरकत को अपनी जनाब में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए, और इन सज्जादगान और इन मशाइख का साया हमारे सरों पे तादेर कायम फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।